Good afternoon, everyone. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is principle of plant pathology. तो प्लांट पैथोलॉजी जो है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है. साइंस इसलिए है क्योंकि हम इसमें ये स्टडी करते हैं, हम ये समझते हैं कि प्लांट डिसीज़ नेचर में किस तरीके से कॉज होते हैं, और आर्ट ये है कि इस डिसीज़ से हम अपने प्लांट का मैनेजमेंट, उसका कंट्रोलिंग किस तरीके से कर सकते हैं. तो प्लांट डिसीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या प्रिंसिपल है, हम उसके बारे में बात करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़ इन प्लांट्स. तो क्या होता है, किसी भी प्लांट्स का हेल्दी होना, नॉर्मल होना किस पर डिपेंड करता है, जो अपनी सारी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को सुचारू रूप से चला सके, उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो बना रहे, और इस तरीके से जब कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को बिल्कुल कंटिन्यूसली बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलाता है तो वो हेल्दी प्लांट कहलाता है. इस तरह के हेल्दी प्लांट में यदि किसी भी तरह का कोई डेविएशन आता है, डिफरेंसेस आते हैं, तो उसी डिफरेंसेस को हम डिसीज़ कहते हैं. डिसीज़ क्या है, तो किसी भी तरह का प्लांट का कोई भी पार्ट या पूरा का पूरे प्लांट का किसी सेल्स का, टिश्यूज़ का अफेक्टेड होना, और अफेक्टेड होकर उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का भी अफेक्टेड होना. ठीक है, ये जो कंडीशन है ये कहलाती है हमारी डिसीज़. जिसके एग्जाम्पल है, आपके यदि रूट्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो प्लांट्स में रॉट डिसीज़ कॉज होगा, और ये जो रॉट डिसीज़ है ये प्लांट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बेंस के लिए क्या करेगा, बैरियर की तरह कार्य करेगा. यदि किसी प्लांट के जाइलम वेसल्स में इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो क्या करेगा, वाटर ट्रांसलोकेशन में इंटरफेयर करेगा, एंड मिनरल ट्रांसलोकेशन में भी कुछ हद तक इंटरफेयर करेगा, जिसके कारण प्लांट को प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी. ठीक है, और इसके कारण प्लांट में क्या होगा, उसका जो भी फंक्शन है वो अफेक्टेड होगा. या फिर कुछ तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं वो फोलियस मतलब सुपरफिशियली होते हैं, फॉलियस लेवल पे होते हैं, जिसमें आपके लीफ स्पॉट्स, ब्लाइट्स, रॉट्स, मिल्डिव्स, मोजैक्स, इस तरह के डिसीज आते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं. इसके बाद में डिसीज क्या चीज़ होती है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है. तो सबसे पहले हम स्टॉकमैन एंड हारर के अकॉर्डिंगली देखते हैं. 1957 में इन्होंने डिसीज को डिफाइन किया था. इस तरीके से डिफाइन किया था कि डिसीज एक ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है जो कि प्लांट के पार्ट्स को, उसके प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, रिड्यूस प्रोडक्ट्स को अफेक्टेड करते हैं, जिसके कारण किसी भी प्लांट का जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है वो कम हो जाता है. इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, जिसके एग्जांपल है आपके विल्ट, पोटैटो ब्लाइट, लूजस स्मट ऑफ वीट, कर्नल ब्लंट ऑफ वीट. इसी तरह डिसीज को और ज़्यादा साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया. हम सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं. सेकंड डेफिनेशन ये है कि प्लांट डिसीज एक ऐसा कंडीशन है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट का जो भी फंक्शन होता है, सेलुलर फंक्शन होता है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसमें वो इंटरफेयर करते हैं, और जिसके कारण प्लांट का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम हो जाता है. इसके बाद मार्शल वार्ड ने 1901 में डिसीज को अगेन डिफाइन किया कि डिसीज एक ऐसा कंडीशन रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या होता है कि प्लांट जो है अपने फंक्शंस को सुचारू रूप से चला नहीं पाता, प्रॉपरली अपने फंक्शंस को नहीं चला पाता. और ये जो डिसीज़ है ये एक हार्मफुल डेविएशन, ये एक हार्मफुल चेंज है किसी भी प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के नॉर्मल कंडीशन में चलना और डिसीज कंडीशन में चलने में बहुत डिफरेंस होता है. ये जो है इस डेफिनेशन को दिया ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी ने 1950 में. उसके बाद हॉर्सफॉल एंड डायमंड 1957 में उन्होंने डिसीज़ को डिफाइन किया कि डिसीज़ जो है, अगेन इन्होंने भी बिल्कुल इस तरीके का डेफिनेशन दिया जैसा कि स्टॉकमैन एंड हारर ने दिया था कि डिसीज़ जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, जो कि क्या होता है प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट के लिए कि बहुत हार्मफुल होता है, जिससे किसी भी प्लांट की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो घट जाती है. और हम डिसीज़ को और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिसीज़ जो है होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट तीनों के बीच के इंटरेक्शन का एक आउटकम होता है. इसके बाद में हाउ पैथोजेंस अफेक्ट प्लांट. पैथोजन कैसे प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, पैथोजेंस जो हैं वो होस्ट को अफेक्ट करते हैं और प्लांट में डिसीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं. किस तरीके से करते हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट के सेल कंटेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं, या फिर ये किसी तरीके से होस्ट का कंप्लीटली डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये होस्ट के मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने एंजाइम्स एंड अपने टॉक्सिन्स के थ्रू उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, में इंटरफेरेंस करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे होस्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. इसके बाद में कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली क्या करते हैं, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे होस्ट प्लांट वीक पड़ने लगता है. इसके बाद में नेक्स्ट वे हो सकता है कि कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि
कि प्लांट में फूड मटेरियल एंड मिनरल साल्ट्स के एंड लैंड वाटर के ट्रांसलोकेशन में इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण प्लांट को प्रॉपरली जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाता और धीरे धीरे वो वीक पड़ने लगते हैं। क्या होता है, इस तरीके की जब प्रोसेस होती है तो क्या करते हैं, इन पैथोजेंस के कारण होस्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट का जो बनना है वो कम हो जाता है, सप्रेस कर देते हैं क्लोरोफिल कंटेंट को, या फिर इसका जो लीफ एरिया होता है कुछ प्लांट्स का उनको वो रिड्यूस कर देते हैं, जिससे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि स्टेम में सॉल्यूट्स एंड वाटर के ट्रांसलोकेशन में बैरियर की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं कि जो रूट्स की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उसको वो कम्प्लीटली ट्रांसलोकेट नहीं होने देते। इस तरीके से प्लांट की फिजियोलॉजी जो है वो अफेक्टेड होती है। और कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करके, होस्ट प्लांट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करके उसमें क्राउन गॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जब हम डिसीज ट्रायंगल की बात करते हैं तो किसी भी प्लांट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होस्ट पैथोजन और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन का जो आउटकम होता है वो ही आपका क्या कहलाता है, डिसीज, और इसी को डिसीज ट्रायंगल कहा जाता है। डिसीज ट्रायंगल में, ठीक है, होस्ट पैथोजन एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो कंडीशन डिसीज के लिए जो फेवरेबल होती है वो क्या क्या होती है। यदि होस्ट जो है सस्पेक्टेबल है, पैथोजन जो है वो वायरुलेंट है एंड एनवायरमेंटल कंडीशन डिसीज के होने के लिए फेवरेबल है, तो ये तीनों के इंटरेक्शन का जो आउटकम होता है वो हमारा डिसीज कहलाता है। अब हम डिसीज के टेट्राहेड्रन की बात करें तो इन्वायरमेंट, पैथोजन, होस्ट के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ होती है ह्यूमन एक्टिविटी, वो भी क्या करते हैं, डिसीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप प्लांट डिसीज का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, तो जो सिम्टम्स के आधार पर क्लासीफाइड किया गया प्लांट डिसीज को वो है ब्लाइट्स, रस्ट, स्मट, रॉट्स एंड विल्ट्स। क्रॉप बेस के बेसिस पे कि किस तरीके के प्लांट्स में डिसीज कॉज होता है, तो आपके सीरियल डिसीज, वेजिटेबल डिसीज एंड फ्रूट डिसीज। इसके बाद में कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं उस बेसिस पर प्लांट डिसीज को क्लासीफाई किया गया है, फ्रूट डिसीज एंड रूट डिसीज। उसके बाद में कॉसेस के बेसिस पर अगेन प्लांट डिसीज को क्लासीफाई किया गया है, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज में जो डिसीज कॉज होगा वो किसी ना किसी पैथोजन के कारण होगा, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में इन्वायरमेंटल कंडीशंस के क्या होना चाहिए, एक्सेसिव होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, मतलब डेफिशिएंसी होने के कारण अगर डिसीज कॉज हुआ तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाएगा। इसके बाद में यहाँ हम प्लांट डिसीज के एजेंट्स की बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर आपके फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड नेमाटोड्स आते हैं। नॉन लिविंग एजेंट्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके अनबैलेंस सॉइल फर्टिलिटी, टॉक्सिक केमिकल्स, एयर पॉल्यूशन, फ्रॉस्ट, ड्रॉट, सनबर्न, विंड एंड हेल। हेल जो है वो स्नोफॉल को कहा जाता है। इसके बाद में इन्फेक्शियस प्लांट डिसीज के क्या क्या कॉजेज होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया पैथोजेंस होंगे। पैथोजेंस कौन कौन हो सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, वॉरिसोइड्स, वायरोसोइड्स, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, एल्गी एंड पैरासाइटिक प्लांट्स। उसके बाद हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ड्यू टू अबायोटिक फैक्टर्स, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पैथोजन नहीं होंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन का क्या होना है, स्ट्रेस होना या एक्सेस होना, ये जो कंडीशन के कारण यदि डिसीज कॉज होता है तो इस तरह के डिसीज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाते हैं, जिसके अंदर आपके, मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से एक्सेस आ जाते हैं, जिसके एग्जांपल है आपके टेम्परेचर का हाई या लो होना, मॉइस्चर कंटेंट का एक्सेस होना या स्ट्रेस होना, मतलब कि विल्ट होना या ड्राई होना, एयर। इसके बाद में लाइट का, हर प्लांट को पर्टिकुलर लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है, उस लाइट पीरियड से कम या अधिक लाइट का होना भी डिसीज कॉज करता है। इटियोलेशन एक कंडीशन आती है, मतलब कि जितने प्रॉपर लाइट की आवश्यकता थी उससे बहुत कम लाइट मिलना या ना मिलना। फिर आता है आपका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जितने भी आप न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं उनका एक्सेस हो जाना भी डिसीज कॉज करता है, और उनकी डेफिशिएंसी हो जाना भी डिसीज कॉज करता है। डेफिशिएंसी में हमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एंड जिंक डेफिशिएंसी के बारे में बात करना है। इसके बाद में डिसीज के बाद एक दूसरा टर्म आता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या चीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है किसी भी नॉन पैरासाइटिक एजेंट के कारण, ठीक है, किसी भी नॉन पैरासाइटिक एजेंट, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, किसी भी अबायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस या डेफिशिएंसी होने के कारण जब प्लांट की क्या होता है, एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिससे प्लांट का सारा फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्टेड होता है। प्लांट जो है अपने फंक्शन को वेल डेवलप्ड वे से चला नहीं पाता है, बिना डिस्टर्बेंस के चला नहीं पाता है, वो जो कंडीशन है वो डिसऑर्डर कहलाती है, जिसका एग्जांपल है आपका फिजियोलॉजिकल विल्ट्स एंड स्कैर्ड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये था आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी।